हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दी हुई है इज इंसिडेंट ऑन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्लेन मिरर द एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास दिया हुआ है एंड द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मिरर पर सेकेंड भी दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द मिरर। सो सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हम डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है कितना 60 डिग्री, सही है। और फिर हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स दिया हुआ है पर सेकेंड, कितना दिया हुआ है ये दिया हुआ है मेरे पास 1 × 10⁻19, सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो लैम्डा दिया हुआ है वो है, सही है। अगर हम इसे डायग्राम बनाएं ये कुछ ऐसे बन रहा है। ये अपने पास सरफेस है, मान लो यहाँ से लाइट ऐसे फॉल हुई है तो ये तभी तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। और यहाँ से लाइट ऐसे वापस चली रही है, सो ये भी कितना हो जाए, ये भी अपने पास सेम एंगल होने वाला है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये तो हम जानते ही है। और ये कितना है अपने पास नॉर्मल है, सही है। अगर मैं तुमसे यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट पूछूं, वह हमें पता नहीं है इधर से आ रहा है और ऐसे जा रहा है, सही है। तो तुम इजीली बता सकते हो कि ये जो है अपने पास ये क्या है, ये है अपने पास P क्रॉस थीटा। ऐसा क्यों, P क्यों, क्योंकि P हमारे पास क्या है मोमेंटम है, अभी बताता हूँ ऐसा क्यों। और ये क्या है अपने पास, ये भी क्या है P क्रॉस थीटा। यहाँ से देखो ना अपना थीटा इस तरफ बन रहा है और यहाँ से ऐसे बन रहा है ये, सही है। अब तुम यहाँ से बात जानते हो कि तुम्हें फोर्स फाइंड करना है, तो तुम्हें पता है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, सही है। चेंज इन टाइम तो ऑलरेडी तुम्हारे पास 1 सेकेंड में ही बातें हो रही है, तो ये कितना हो गया, ये तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड हो रहा है, ये तो 1 है ना नीचे में। सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास अगर मैं चेंज इन मोमेंटम बताऊँ तो ये कितना आ रहा है, ये P क्रॉस थीटा, और कितना जा रहा है P साइन थीटा, ये जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है साइन नेगेटिव। सो ये हो जाएगा मेरे पास P क्रॉस थीटा माइनस ऑफ कितना आ जा रहा है अपने पास ये P क्रॉस थीटा। जो वैल्यू आ रही थी वो तो पॉजिटिव में है, सही है। ये कितना आ जा रहा है 2P क्रॉस 60, ये वैल्यू होती है अपने पास हाफ। सो मतलब जो तुम्हारा फोर्स आ गया, फोर्स किससे बराबर है, ये बराबर है मोमेंटम जब बराबर है तुम्हारे पास फोर्स इन दिस केस, सही है। तुम जानते भी थे न्यूटन्स लॉ से भी तुम्हें पता ही है, ये जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम होता है। तुम्हारा जो चेंज इन टाइम है वो 1 है, तो फोर्स इससे बराबर है चेंज इन मोमेंटम के बराबर है यहाँ पे, सही है। अब तुम जानते हो जो अपने पास मोमेंटम होता है वो होता है h बाय लैम्डा, सही है। यही वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ये किसके लिए, ये है सिर्फ फॉर 1 फोटोन, सही है। अगर हम फॉर नंबर ऑफ फोटोन से लिए फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास फाइंड करना है इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द मिरर, सही है। सो अगर मैं बोलूँ फॉर n फोटोन्स तो ये हो जाएगा F, मतलब जो मोमेंटम ही है इन दिस केस वो हो जाएगा NH बाय लैम्डा, n से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस यहाँ पे तुम वैल्यू यूज कर दो, n की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 × 10⁻19 h है, सही है। और ये जितना बचा लैम्डा कितना अपने पास 3 × 10⁻⁻9, क्योंकि नैनोमीटर में है ये। अब तुम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, सही है। सो ये हो जाए तुम्हारे पास 100, ये पूरी ही वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो रही और तुम्हारे पास यहाँ से क्या बचता है, ये हो जाना चाहिए 1 × 10⁻⁻8 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है यूनिट्स न्यूटन ही होता है। तो अपने पास जो फोर्स आया है
वो कितना है 1 × 10⁻⁸ न्यूटन। सो ये क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।